शांति। 2 जुलाई की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 26 जनवरी 95 का। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम। एक है फरमान बरदार, दूसरा वफादार। देखो, आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे थे। 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, एक है स्नेही और दूसरे है शक्तिशाली। तो बाबा कहते स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। तो स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग से मिलता है, लेकिन शक्तिशाली बच्चे जो होते वो समान बच्चे होते हैं, तो सदा विजयी का अनुभव रिटर्न में मिलता है। अगर हम शक्तिशाली भी है स्नेह के साथ, तो क्या होगा? रिटर्न में सहज विजयी, हर बात में विजयी होंगे। तो स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते, मतलब कभी सहज कभी मेहनत। तो बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहज सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही है ना। लेकिन बाबा कहते हैं सहयोग का रिटर्न बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। अगर बाबा से लाइन क्लियर नहीं है तो बाबा मदद भी कर रहे हैं तो वो अनुभव नहीं कर पाते। तो देखो, योग द्वारा सहज योग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है, इसीलिए सहयोग का अनुभव और सहज विजय का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, लेकिन प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ भावना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्वशक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। अगर मेरे में शक्ति नहीं है तो अगर समय पर सहन शक्ति यूज़ करनी है तो मैं वो शक्ति भी काम में नहीं लगा सकती। अगर पहले से ही मेरे में शक्ति ही कम है तो दूसरी शक्तियाँ मैं कार्य में नहीं लगा सकती हूँ। तो देखो, ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे, शिव बाबा उनको पढ़ाते थे, लेकिन नंबर 1 क्यों गए? 2 कदम पहले भी सुनाया। तीसरा कदम सदा बाप, शिक्षक और सद्गुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों से वो और वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। ब्रह्मा बाबा ने जैसा शिव बाबा ने कहा वैसे किया। सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, सब संकल्प, समय सब पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। तो लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों के प्रति लगाया। ब्रह्मा बाबा ने रात को 9 बजे के करीब शरीर छोड़ा। 18 जनवरी को बाबा ने जब शरीर छोड़ा, लेकिन रात्रि का क्लास भी लेकर बाबा गए, मतलब आखिरी दम तक बाबा ने सेवा भी की। तो बाबा कहते सहनशीलता के गुण का स्वरूप ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार, नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी है फॉलो करना। अगर भगवान से प्यार है तो उनको फॉलो करो। बाप का फरमान है एक श्वास व एक संकल्प, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया कि नहीं चेक करना, बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि रोज़ बाप के आगे कहते हो ना कि सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, कहते हो ना, फिर टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई नहीं करना। ब्रह्मा बाप को देखा ना, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति दी। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर नाजिर।
तो कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। तो बच्चों ने कहा बाबा और बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर अनुभव हुआ। जब भी हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान भी जी हाजिर करता है, प्रैक्टिकल में करता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। चाहे रात को चाहे दिन को सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल में किया, और कर्म में भी सदा हाजिर किया। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, इतना बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी, लेकिन बाबा मिलने के बाद सब कुछ त्याग किया, सब कुछ हाजिर किया। मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ बाबा कहते हैं। अगर प्यार है तो सबूत दो फॉलो फादर का, तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म में, अर्थात संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तो तीनों में फॉलो फादर किया। देखो समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी अब दे रही है। दिख रहा है ना, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ, तो ये प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषण में भी सबको कहते हो कि अब समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो कि सिर्फ दूसरों को कहते हो? अगर समय आ गया है तो हमको पुरुषार्थ कर इतना उच्च पद वहाँ सतयुग के लिए पाना है। तो अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है, अलबेलापन आ गया है। तो ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने बनता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा के उमंग उत्साह में बीमारी को मर्ज कर देते थे। मतलब पहले इतना नशा रहता था भगवान की सेवा का, बुखार भी रहे तो भी आत्मा इतनी सेवा करती थी, बहाना नहीं करती थी। तो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत भी देना है? स्नेह का सबूत देने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना। क्या करना? मधुबन में पहुंचते ही उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखे, ऐसा हमारा चलन हो, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों की तरह। और फरिश्ते अर्थात डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में और स्थिति में लाइट। दिनचर्या में लाइट नहीं तो दिनचर्या आराम से चल रही है, ऐसे नहीं। अभी स्वयं को स्नेह के साथ साथ शक्तिशाली भी बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहयोगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्वयं प्रति चाहे, सेवा प्रति चाहे और संबंध संपर्क पे प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। तो देखो, देखते हो दूसरों को, ये आदत पड़ गई है ना, दूसरों को देखने की आदत पड़ गई है, तो अपने को देखने में अलबेले हो गए। तो बाप दादा ने सुनाया था कि नज़दीक की नज़र तुम्हारी कमज़ोर है, दूर की नज़र तेज है। मतलब खुद को नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं। चौथा कदम बाबा ने वफादार कहा। देखो, कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के फरमान पर चलना, बेवफा नहीं बनना। देखो, वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाबा दूसरा न कोई। संकल्प में देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहदारी व्यक्ति की आकर्षण नहीं हो। एक भगवान दूसरा न कोई, इसको कहा जाता है वफादार। देखो, रहना सबके साथ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि घर बार वालों को देखना नहीं है, उनका ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बुद्धि में जो कीचड़ा रहता है उसकी जगह पे परमात्मा को याद करने से फायदा क्या होगा? एक तो मन की स्थिति अच्छी रहेगी, शरीर अच्छा होगा, पुण्य का खाता जमा होगा और पाप का खाता भस्म होगा और सतयुग में उच्च पद मिलेगा। अगर पदार्थ की आकर्षण है, साधनों की आकर्षण है, तो साधना तुम्हारी खंडित हो जाएगी। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भवो। देखो, साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनाती है। हर एक परिस्थिति में दूसरों को साक्षी होकर देखना है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मतलब मालिक। ये देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं हो सकती। यह है मूल अभ्यास। इस अभ्यास को लास्ट तक करना तो विजयी बनेंगे। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति, ओम शांति।